दोस्तों, एन की मस्ती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपका गणित का एग्जाम है 12/4/2022 को होने वाला। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है, उसमें से ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपको और दोबारा से एक बार करवा देता हूँ ताकि रिवाइज आपका हो जाए और ये क्वेश्चन आप आसानी से इजी वे में कर पाओ। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा भैया, समांतर श्रेणी एपी 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का एनवा पद ज्ञात करो। एनवा पद ज्ञात करो। कैसे करोगे? एनवा पद ज्ञात करना है आपको। एन तो है ही नहीं, करके देखिए इसको। मुझे उम्मीद है आपने करके जरूर देखा होगा। तो आप देखिए, ए की वैल्यू आपके पास कितना है? 5 है। डी की वैल्यू आपके पास 11 - 5 = 6 हो जाएगा। एन की वैल्यू आपके पास मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन ज्ञात करना है तो ए एन का सूत्र लगाओ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मैंने बता रखा है। वहां पद ज्ञात करना होता है तो ए एन का सूत्र लगता है, योगफल होता है तो एस एन का सूत्र लगता है। ठीक है विद्यार्थियों, ए एन की जगह नहीं पता है, बराबर में एक की जगह 5 है, प्लस एन की जगह नहीं पता है, -1 गुणा डी की जगह कितना है? 6 है। समझ गए ना? इसके बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एन बराबर में 5 का 5 प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगी। 6 को n से गुणा करूंगा तो 6n हो जाएगा, और 6 को 1 से गुणा करूंगा तो 6 हो जाएगा। ए एन बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? 6n माइनस 1, क्योंकि 5 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो ए एन बराबर में 6n माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए विद्यार्थी मित्रों? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे को उम्मीद है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। विद्यार्थी सोचेंगे इसमें एन तो है ही नहीं भाई, तो एन नहीं है तो एन वापस कैसे याद करें? तो एन नहीं है तो कोई बात नहीं है, एन की जगह आप एन ही रख दीजिए। समझ गए ना? प्रश्न नंबर दूसरा लेते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर मान लो आपको डाटा दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है विद्यार्थियों, और एफ का मान दे रखा है। पूछा आपसे जा रहा है, एक्स का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 तक गिनती लिख रखी है। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 8 10 11 16, 16 के बाद 20 25 15 9 और 6। कह रहा है कि इसका माध्यक ज्ञात कीजिए, और मैं आपसे कह रहा हूं कि माध्यक के अलावा माध्य और बहुलक भी आपको इस प्रकार के सवालों का आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम माध्यक निकाल देते हैं विद्यार्थियों। इसका माध्यक पूछ रहा है तो हम पहले सबसे माध्यक निकालेंगे, उसके बाद बहुलक निकालेंगे, उसके बाद माध्य निकालेंगे। ठीक है? तो माध्यक के लिए मैंने आपको सिंपल से बता रखा है कि आप सीएफ मेंशन कीजिए। सीएफ निकालिए। आप सीएफ जब तक नहीं निकालोगे आपका माध्यक नहीं निकल पाएगा, चाहे कैसा ही सवाल क्यों नहीं हो। ठीक है? तो सीएफ निकालने का तरीका क्या है? सीएफ निकालने का तरीका ये 8 का 8 हो जाएगा ऐसे कैसा। ठीक है? 8 का 8, 8 में क्या जोड़ोगे? 10 जोड़ोगे। देखो सीएफ कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता पूरा नाम है सीएफ का। तो 8 का तो 8 होता है, 8 में 10 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 में आप 16 ऐड करोगे तो 3 तो ये और 3 ये, कितना हो जाएगा? 43। 3 और 1 कैरी आई थी, 43 हो जाएगा। 43 में आप 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और भाई साहब 63 में आप 25 ऐड करोगे तो 8 और 8 88 ये हो जाएगा। 88 में आप 15 ऐड करोगे तो 5 और 8 13 होती है, असल पर ये 103 हो जाएगा। 103 में आप 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 103 में आप 9 ऐड करोगे तो 9 और 3 12, 112 हो जाएगा और 118 हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो एक बार दोबारा से देख लीजिए सीएफ कैसे निकालते हैं। 8 का 8 हो जाएगा, 8 में 10 जोड़ोगे 18, 18 और 11 27। ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा जरा। 18 और 11 29 होएगा, और ये हो जाएगा 45, फिर ये हो जाएगा 65। ठीक है? ये हो जाएगा 2 बढ़ेगा तो 90 हो जाएगा। 90 और 15 105 हो जाएगा। ये
105 और भाई क्या जोड़ोगे इसमें 15 या 9, 9 जोड़ोगे 105 कितना हो जाएगा 105 और 9 114, 114 और 6 120। ये आप CF निकला है, ठीक है। CF आपका ये निकला है, पहले जोड़ते चले जाओ। फिर क्या करोगे, n आपके पास आ गया 120, तो n/2 निकालोगे। n/2 मतलब 120/2, 120/2 का मतलब 60 हो गया। अब 60 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 60 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढो भाई। 65 है, ये रहा 60 से ठीक बड़ा 65 है साहब। तो आपका जो है माध्यक कितना आ जाएगा, 65 के सामने वाला बंटन। तो यहां लिखूंगा मैं 60 से ठीक बड़ी CF के सामने का बंटन कितना हो जाएगा 5 होगा। अतः माध्यक कितना हो जाएगा, अतः माध्यक 5 हो जाएगा, होगा। ये लाइन आपको मेंशन करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। इसके बाद अगर इसी सवाल का विद्यार्थी मित्रों, ये सवाल आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में मैं इसी में आपको बहुलक और माध्य सिखाऊंगा। मान लो यही सवाल है आपके पास, और इसी सवाल में आपसे पूछ लिया जाता है कि माध्यक नहीं भाई, इसकी तो आप बहुलक ज्ञात करो बबुआ। क्या ज्ञात करोगे, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, देख लीजिए, बहुत सरल है बहुलक, जितना कोई सरल क्वेश्चन नहीं है, और बहुलक आएगा ही। बहुलक के लिए क्या करोगे, बहुलक के लिए सबसे बड़ा CF छांटो। इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा, 25 है, 25 के सामने कौन है, 6 है, 6 बहुलक हो गया। समझ में आ गया। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है सबसे अधिक, यानी कि सर्वाधिक बारंबारता बंटन 25 के सामने का बंटन, सामने का बंटन कितना है बच्चों, 25 के सामने का बंटन बताओ, 6 है ना, 6 है। अतः बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। बहुलक आपका कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार से आप बहुलक निकाल सकते हो। मान लो अगर ये सवाल कह देता आपसे कि साहब इसका माध्य निकालो, क्या निकालो, माध्य, तो कैसे निकालते, FI/XI दोनों को गुणा कर लेते, फिर इसका योग करते, इसका योग करते, उसमें इसका डिवाइड दे देते, तो बहुलक के माध्य आ जाता। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको छपे छपाए बोर्ड में पेपर में 12 तारीख को मिलने वाले हैं। इनका सामना आपसे होगा, तो ध्यान से पढ़ के जाओ, और समझ नहीं आता है तो समझ लो, पूछ लो, कोई दिक्कत है नहीं, कमेंट भी कर सकते हो आप अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि 21x² माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1/21 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। द्विघाती सूत्र जिसको श्री धराचार्य विधि भी कहते हैं, जिसको श्री धराचार्य विधि भी कहते हैं। 21x² माइनस 2x प्लस 1/21 इक्वल टू 0 को श्री धराचार्य विधि से हल करें। तो a की वैल्यू कितना है आपके पास, 21 है। b की वैल्यू कितना है आपके पास, -2 है। c की वैल्यू कितना है आपके पास, 1/21 है। समझ गए कि नहीं समझे। a की वैल्यू आपके पास कितना है, 21 है। b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू 1/21 है। क्या करोगे बच्चों, सूत्र लगाओगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये श्री धराचार्य का सूत्र होता है, x बराबर, समझ गए। अगर नहीं समझे हो तो इसको याद कर लो भाई साहब, ये श्री धराचार्य विधि का सूत्र है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। समझ में आ गया। दिस इंप्लाइज -b की जगह कितना है बच्चों, -b की जगह -2 है, प्लस माइनस √b², b की जगह कितना करोगे आप बताओ, वापस -2 का स्क्वायर, -4, a की जगह कितना करोगे आप 21, इंटू c की जगह आप कितना करोगे 1/21। समझ में आ रहा, और बटे में
पूरे के बटे में 2a यानी कि 2 इंटू में 21। देखो बच्चों, सबसे पहले ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, इतना मैंने बता दिया आपको। फिर इसके बाद श्री धराचार्य विधि का सूत्र साहब ये होता है, इसमें a b और c की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट के लिए इस किस कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4 हो जाएगा ये प्लस का, और माइनस 4 एकम 4 माइनस का हो जाएगा, बटे 21 दूनी 42 नीचे हो जाएगा भाई साहब। तो दिस इंप्लाइज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बचेगा, बटे 42, 0 का मतलब हटा दो इसको, तो 2 बटे 42 बच गया। 2 बटे 42 का मतलब 1 बटे में 21, 1 बटे में 21 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए हम? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट्स कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। दो लगातार 3 के गुणज है ना, 2 लगातार 3 के गुणज का गुणनफल है 270 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट है, जरा देखिए एक बार बोर्ड पर समझ लीजिए इसको। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आने ही आने वाले हैं, आएंगे भाई, ये आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे आप बताओ, आना तो पड़ेगा इनको। देखिए, 2 लगातार, लगातार मतलब कंजुकेटिव, लगातार 3 के गुणज, 3 के गुणजों का गुणनफल, गुणजों का गुणनफल 270 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये 2 लगातार 3 के गुणजों का गुणनफल है वो 270 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो कैसे करोगे विद्यार्थी मित्रों आप, माना कि पहला गुणज, माना कि पहला गुणज x है, मान सकते हो उसको। तब दूसरा गुणज कितना होगा, तब दूसरा गुणज बताओ मुझे कितना होगा, x प्लस 3 होगा, क्योंकि 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है। तो प्रश्नानुसार इनके गुणनफल है, प्रश्नानुसार क्या करोगे, इनका जो गुणनफल है आपके पास x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू आपके पास कितना मेंशन है, 270 दिया हुआ है। ठीक है, x को आप इससे भी गुणा करोगे, इससे भी गुणा करोगे, x को x से गुणा करो x स्क्वायर, प्लस x को 3 से करोगे 3x, और 270 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। समझ गए? अब इसको श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हो, क्वाड्रिक फॉर्मूले से हल कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर सकते हो। अगर श्रीधराचार्य से हल करते हो तो a का मान 1 हो जाएगा आपका, b का मान 3 हो जाएगा, c का मान माइनस का 270 हो जाएगा। आपको अभी पढ़ाया मैंने सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसमें वैल्यू रख लीजिए, आपके पास x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजी वे में आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रों ये रहा आपके सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। क्या कह रहा है, इसको गुणनखंड विधि से आपको हल करना है, ट्राई कीजिए। देखा, मुझे उम्मीद है आपने जरूर ट्राई करके देखा होगा। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन को। 8 को 3 से गुणा करूंगी तो 8 से 24 आ जाएगा। अब आप 2 के ऐसे टुकड़े कीजिए, अगर गुणा करें तो 24 आए, जोड़े या घटाएं तो कितने आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिए 8x स्क्वायर प्लस 2x को कोई विद्यार्थी 6x माइनस 4x लिख सकता है ना, 6 में से 4 घटाएगा तो 2 आ जाएगा। और 6 को 4 से गुणा करोगे तो 6 चौका कितना हो जाता है, 24 हो जाता है, माइनस 3 बराबर 0। अभी देखिएगा जरा, इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन साफ साफ मेंशन है आपके पास, कॉमन क्या दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है। तो 2x कॉमन लीजिए, 2 चौके 8, 2 दिए 6, माइनस 1 कॉमन है, 4x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। 4x माइनस 3 सेम है, 4x प्लस 3
इंटू में 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0। अब या तो 4x प्लस 3 बराबर 0, तभी 4x बराबर माइनस का 3, x बराबर माइनस का 3 बटे में 4। या तो फिर यहां से आएगा, यहां से क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला में आपके पास ये क्वेश्चन आता है, एक्स स्क्वायर यदि, सुनना ध्यान से, यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के, ध्यान से सुनना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग व गुणनफल समान है तो के का मान ज्ञात करें। करिए भाई इसको। सवाल कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल बराबर है तो के का मान ज्ञात करें। कैसे करोगे? अब प्रश्न के हिसाब से देखिए, आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। बताओ दे रखा है कि नहीं? कह रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपस में बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए होता है और अल्फा बीटा बराबर सी बटे में ए होता है। तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी की जगह कितना है भाई? माइनस का के है, बराबर सी की जगह कितना है भाई? 4 है। माइनस और माइनस प्लस हो गया, के बराबर में 4, 4 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऐसे क्वेश्चनों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 16 बराबर 0 में यदि, ध्यान से सुनना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में 24 हो तो के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करें। करिए भाई, इस सवाल को करिए, खूब मेहनत कीजिए इस सवाल को करने के लिए। और आप कैसे कर पाओगे इसको देखिएगा, जरा बताइएगा। वीडियो को लाइक तो ज्यादा ज्यादा करते रहिएगा। देखिए, अब आप जानते हो इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए होता है साहब। बिल्कुल साहब, हम जानते हैं इसको। अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, ये भी हम जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? -4k बटे में 1 आ गया कि नहीं आया? और अल्फा बीटा क्या आ गया बच्चों हमारे पास? सी बटे में ए, सी 16 है, 16 बटे में 1। अल्फा बीटा कितना आ गया बच्चों? 16 आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेंशन है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -4k है, तो इधर बोथ साइड स्क्वायर आप कर सकते हो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कीजिए इसको। a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4 चौका 16 के स्क्वायर। अभी कोई समस्या हो तो बता सकते हो, अभी तुरंत की तुरंत बता सकते हो। देखिए इसकी वैल्यू बताओ भाई, इसकी वैल्यू कितना है मुझे बताओ, समझाओ। कितने दे रखी हुई है इसकी वैल्यू? 24 दे रखी है, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 है। ठीक है साहब, बराबर में 16 के स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ। 24 का 24 प्लस 16 दूनी 32 बराबर में 24 के स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 5 56 हो जाएंगे। बटे में आएगा 16 बराबर में के स्क्वायर हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 14 चौका 56। इसको 2 से काटिए, 7, 7 बटे में 2 आएगा। के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 7 बटे में 2। के बराबर अंडर रूट 7 बटे में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। के का मान अंडर रूट 7 बटे 2 हो जाएगा।
समझ में आ गया कि नहीं आया? तो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।